हेलो बच्चों, मैं प्रदीप यादव सायर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो क्विक रिवीजन के लिए पॉलिटी की जो रिवीजन क्लास चलाई गई है मेरी तरफ से, इसका आप उम्मीद करता हूँ पूरा फ़ायदा ले रहे होंगे और आपको इसका फ़ायदा मिले, और उम्मीद करता हूँ इस सीरीज का आपको पूरा फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चों, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चे, आप जितने सारे बच्चे हो वीडियो को देखते हो तो लाइक शेयर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका स्कोर क्या रहता है बच्चे, आपका स्कोर क्या रहता है सब कमेंट करके बताओगे। टॉपिक आपके सामने बच्चे नागरिकता ना, आज का टॉपिक होगा बच्चे सिटीजनशिप, बोले तो नागरिकता टॉपिक रहेगा। और टोटल कितने क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे आपको ध्यान रखना, मैं 28 क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित 28 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है, देखना आप और ज़रूर बताना क्लास कैसे लगी। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और बच्चे ध्यान रखना कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। और सीढ़ियों पर चढ़ते समय बच्चे ध्यान रखना, है ना, आपको पता है ना बच्चे कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। मतलब बच्चे मेहनत करनी पड़ती है ना, कुछ भी काम कर लो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, क्या मेहनत करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ी पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए बच्चे नीचे वाली सीढ़ी से पैर उठाना पड़ेगा, उठाना तो पड़ता है बच्चे। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बच्चे, शुरू करते हैं। नागरिकता बच्चे, नागरिकता टॉपिक आपका जो नागरिकता किस में है भाई, नागरिकता सर एक तो ध्यान रखना चाहिए भाग 2 में है, नागरिकता है भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 है। और भाग 2 में नागरिकता है बच्चे ध्यान रखना। और आर्टिकल 5 से 8 तक बच्चे ध्यान रखना, आर्टिकल 5 से 8 तक तो संविधान के लागू होते समय नागरिकता से संबंधित है। 5, 6, 7, 8 और 9 से 11, 9, 10, 11 बच्चे उसमें क्या है, 9 से 11 में बच्चे ध्यान रखना नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार है 9 से 11 के बीच में। और 5 से 8 तक है संविधान के लागू होने के समय नागरिकता है बच्चे, है ना। इस बात का आपको पता होगा ना, अरे बच्चे पता होगा नागरिकता की प्राप्ति 5 आधार से की जाती है और नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार हैं, सब कुछ बताएंगे। देखो तो सही आप क्वेश्चन में, वीडियो को पूरा देखो तो सही। अरे मज़ा ना आए तो फिर कहना, वीडियो पूरी देखना बच्चे। पहली बात ये है, देखो नागरिकता से संबंधित है आर्टिकल 5 से 11 बच्चे, आर्टिकल 5 से 11 सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये लो, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है बच्चे, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कौन सी नागरिकता देता है भारतीय संविधान में बच्चे, एकल नागरिकता है भारतीय संविधान में बच्चे, एकल नागरिकता है, ये जवाब चला जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है बच्चे, ठीक है ना। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है बच्चे, है ना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है बच्चे, तो किस आर्टिकल में है ये बच्चे, आर्टिकल कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे, आर्टिकल 11 होगा। कौन सा होगा, आर्टिकल 11 होगा बच्चे, ठीक है ना। आर्टिकल 11 में संसद को ये अधिकार है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है, 11 डी जवाब चला जाएगा बच्चे। कौन सा जवाब होगा सर जी, डी जवाब एकदम करेक्ट है बच्चे ना। देखो ये क्या है, 11 में क्या कहा गया बच्चे, ध्यान से सुनो, नागरिकता के संबंध में संसद को, नागरिकता के संबंध में जब संसद कानून बनाएगी ना तो आर्टिकल 11 के तहत बनाएगी। अच्छा, आर्टिकल 10 में क्या है बच्चे, संसद द्वारा किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 10 में कहा गया है कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, 10 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में क्या है बच्चे, आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है, 9 में कहा गया है बच्चे, किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी बच्चे। ये आर्टिकल 9 में बोला गया है। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता अपना लेना तो ऑटोमेटिक अपने आप ही भारत से उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा बच्चे, ठीक है ना। और आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में क्या था, संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता है बच्चे, आर्टिकल 5 में। चलो जी फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि भारत की जो नागरिकता है नहीं प्राप्त की जा सकती बच्चे। मैंने बताया था ना, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 आधार हैं। कितने आधार हैं बच्चे, भारत की जो नागरिकता है ना उसको ग्रहण करने के 5 आधार मैंने बताए थे। इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन, देखो वो 5 आधार कौन से हैं, वो 5 आधार में बता दो आपको। जन्म से मतलब बाई बर्थ ले सकते हैं,
पंजीकरण से ले सकते हैं, बोले तो बाई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वंशकर्म से ले सकते हैं, देशीयकरण से ले सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा ले सकते हैं, एक्वायर्ड इट्स टेरिटोरी बच्चे, ठीक है। ये 5 आधार हैं। देखो अब है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती बच्चे, जन्म द्वारा ले सकते हैं, देशीयकरण द्वारा ले सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ले सकते हैं, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं ले सकते, ठीक है जी। देखो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है बच्चे, देशीयकरण से, मैंने बताया था ना, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है बच्चे, कौन सा तरीका है वो, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर बच्चे, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, सी जवाब चला जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। ये लो भाई साहब, है ना, ये बेवफा हो जाता है बीच बीच में, है ना, बेवफा हो जाता है ये। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त कौन सी बचे, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से बचे आवश्यक शर्त कौन सी है, राज्य की सदस्यता बचे, ये आवश्यक है ये राज्य की सदस्यता, ये जवाब चला जाएगा, राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर बच्चे देखो, पाकिस्तान से आकर भारत में, मतलब पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने पर संबंधी प्रावधान का वर्णन किस आर्टिकल में है बच्चे, क्या कह रहा है इसमें, देखो इसकी देखो ये क्या कह रहा है, भारत मतलब पाकिस्तान से आकर बच्चे, पाकिस्तान से आकर है, तो क्या जवाब जाएगा, पाकिस्तान से आकर बच्चे आर्टिकल 6 जाएगा, पाकिस्तान से आकर है आर्टिकल 6 से चला जाएगा, ठीक है ना। और तो एक बात ध्यान रखना, ये तो आर्टिकल 6 हो गया, ये तो आर्टिकल 6 हो गया, लेकिन तो आर्टिकल 7 है ना बच्चे, आर्टिकल 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, मतलब भारत से पहले तो भारत से पाकिस्तान में चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत में आ रहे ना, तो नागरिकता दी जाएगी ना, उसमें है आर्टिकल 7 है, उसमें आर्टिकल 7 है। लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित आर्टिकल 6 होगा। लेकिन अगर भारत से पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ रहे हो तो आर्टिकल 7 जाएगा बच्चे, कौन सा जाएगा, आर्टिकल 7 जाएगा। आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 में बच्चे क्या है, संविधान के लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहा हो परंतु वह भारतीय मूल का है, तो उसके लिए जो भी कानून कायदे हैं वो मतलब जिस तरह से उसको नागरिकता दी जाएगी उसकी भी प्रोसेस होगी, वो आर्टिकल 8 के अंदर आएगी। आर्टिकल 9 के अंदर मैंने बता दिया था, किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की जब नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसको नागरिकता छीन ली जाती है, ये 9 में है। और 11 में क्या बताया था बच्चे, अरे नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाना, जब संसद कोई कानून बनाती है वो आर्टिकल 11 में आता है बच्चे, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन है 8, नागरिकता के लोप होने का नियम बच्चे, नागरिकता के लोप होने का नियम कौन सा है बच्चे, मतलब नागरिकता छीनने का, है ना, नागरिकता किसी से छीनी जाती है तो उसका कारण क्या कारण हो सकता है, परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर बच्चे, ये देखो देशद्रोह का जब अपराध होता है ना बच्चे, देशद्रोह पर किसी का अपराध लगता है तो नागरिकता छीन ली जाती है, उसकी नागरिकता बच्चे समाप्त कर दी जाती है। कब, जब देशद्रोह का आरोप लगता है ना बच्चे। नागरिकता की समाप्ति बच्चे 3 तरीके से मैंने बताई थी, त्याग द्वारा, पर्यावसान द्वारा और वंचित किया जाना बच्चे। त्याग द्वारा कैसे, जब इंसान है ना जब इंसान खुद घोषित करेगा, खुद की घोषणा करने पर कि भाई साहब मैं भारत की नागरिकता से, मतलब मैं भारतीय नागरिकता से समाप्त होना चाहता हूं, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन बच्चे ये नहीं कि 2 साल का टाबर है, 5 साल का या फिर 7 साल का कोई लड़का लड़की है, बच्चा है, वो कहेगा मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता, मैं त्यागना चाहता हूँ, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। एक पूर्ण आयु क्षमता वाला व्यक्ति होना चाहिए। और एक पर्यावसान द्वारा बच्चे, किसके सेकंड कारण आता है, पर्यावसान, सेकंड कारण है पर्यावसान द्वारा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली ना आपने, मतलब अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत से आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी, ये पर्यावसान था। तीसरा रीजन क्या होगा बच्चे, वंचित किया जाना, मतलब गवर्नमेंट है ना, संसद मान लो संसद खुद वंचित कर देगी, कैसे करेगी, अगर आपने झूठे दस्तावेजों से भारत की नागरिकता ली है ना तो वंचित हो जाओगे, नागरिकता की समाप्ति कर दी जाएगी आपकी। यदि आप शत्रु देश का फायदा पहुंचाते हो ना, यदि आप शत्रु देश को फायदा पहुंचाते हो ना तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भारत की एकता एवं अखंडता को खतरे में डालते हो, अगर आप भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालते हो ना तो भी आपकी जो नागरिकता है समाप्त कर दी जाएगी। एक मेन रीजन और है बच्चे, अगर आप 7 साल से ना, अगर आप 7 वर्ष से ज़्यादा लगातार किसी दूसरे देश में लगातार बाहर रहने लग गए तो संविधान में मतलब ऐसा कहा गया है कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी, ठीक है ना। और बच्चे एक संविधान का उल्लंघन करने पर भी बस ध्यान रखना इतना, ठीक है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो
एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है, मैंने अभी बताया था 3 तरीकों में से, उनमें से कोई ना कोई होगा। एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मैंने बताया था अभी आपको, जब कोई व्यक्ति मतलब पर्यावसान द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता खो देगा, है ना, यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता खो देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, कौन सी शर्त है बच्चे वो देखो। अधिवास द्वारा ले सकते हैं, वंशक्रम से ले सकते हैं, पंजीकरण से ले सकते हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर नहीं बच्चे, ये तो गंदी बात, डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब। देखो, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो भारत की नागरिकता बच्चे किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से ले सकते हैं, वंशक्रम से ले सकते हैं, देशीयकरण से ले सकते हैं, इसके अलावा बाय बर्थ जन्म से भी, हाँ जन्म से ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, बोले तो पंजीकरण से ले सकते हैं, और किसी राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा ले सकते हैं। तो इन 5 तरीकों से हम नागरिकता ले सकते हैं, डी जवाब चला जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी जवाब। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार रूप से चर्चा कहाँ की गई है, चर्चा कहाँ की गई बच्चे, 1955 के नागरिकता कानून में, 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक है बच्चे, हाँ बी जवाब चला जाएगा, बी जवाब हो जाएगा इसका। देखो भाई क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन 13 आपके सामने है और जवाब देकर बताना बच्चे जवाब क्या जाएगा। देखो देखते हैं बच्चे, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की निलंबित की जा सकती है, मतलब जो भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो निलंबित की जा सकती है, किस कारण से निलंबित की जा सकती है, और बच्चे इनमें से अपन को देखना है, इनमें से अपन को देखना है कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है, उसकी निलंबन कर दिया जाएगा ना, भारतीय नागरिकता से छीन लिया जाएगा, उसकी जो नागरिकता है ना वो भारत से समाप्त कर दी जाएगी अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो। देखो भाई, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं बचे, ये कोई कारण नहीं हो सकता। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि जो नागरिक है ना छलपूर्वक प्राप्त की गई है, मतलब जब सरकार को लगता है ना, मतलब सरकार को विश्वास हो जाए कि इस व्यक्ति ने जो नागरिकता है ना वो छलपूर्वक प्राप्त की है, तो उसके नागरिकता से निलंबित किया जा सकता है, एक रीजन ये भी हो सकता है। और 4th ऑप्शन है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है परंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों के लिए पाया जाता है, भाई साहब मतलब शत्रु देश की सहायता करता है तो भी नागरिकता छीन ली जाएगी। 1, 3, 4 तीनों कारण बचे सही हैं, तीनों कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 1, 3, 4 ये जवाब चला जाएगा बच्चे, कौन सा जवाब होगा, 1, 3, 4, ये लो जी 1, 3, 4 ये जवाब चला जाएगा इसका, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है बच्चे। देखते हैं अब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार बच्चे 1992 क्या था, है भाई बच्चे 1992 के अनुसार क्या था बच्चे, इसमें ध्यान रखना। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है ना तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये सी जवाब चला जाएगा। इससे पहले क्या था बच्चे, अब तो इसमें क्या बोला गया कि जो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है ना तो भारत की नागरिकता मिलेगी, इसमें ये बोला गया। लेकिन पहले क्या था कि ओनली यदि पिता भारतीय था ना बच्चे, अगर ओनली पिता भारतीय है ना तो ही भारत की नागरिकता मिलती थी उस बच्चे को। लेकिन अब बोल दिया गया कि यदि माँ भी भारतीय है ना तो ही बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। 1992 के अनुसार ऐसा बोला गया था बच्चे, सी जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है बच्चे, कितने वर्षों तक है सर जी, थोड़ी देर पहले बताया था आपने, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर है, सी जवाब चला जाएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो खालिस्तान या फिर उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। मतलब बच्चे जन्म के आधार पर मतलब कौन सी डेट थी, अगर उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया है तो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। तो जवाब क्या होगा बच्चे, वो थी 26 जनवरी 1950। अगर 26 जनवरी 1950 ना, ये जवाब बिल्कुल सही जाएगा इसका, ठीक है जी। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, त्यागने पर, बिल्कुल, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। इतनी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता किस वजह से, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सही बचे ना।
इस दौरान बच्चे बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कब नहीं किया जा सकता बच्चे? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। डी जवाब चला जाएगा, डी जवाब चला जाएगा ना, डी जवाब हो जाएगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए बच्चे? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? नागरिकता के प्रावधान तो बच्चे 1949 में आ गए थे, 1949 में आ गए थे, ठीक है, 1949 में आ गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं? वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है बच्चे ना, जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है लेकिन भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वो कौन कौन से बच्चे? सार्वजनिक पदों की पात्रता, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी बच्चे, सारे के सारे, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं? ये सारे के सारे भारत के नागरिकों को हैं लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। डी जवाब हो जाएगा, डी जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखो, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया बच्चे? व्यापक जो नागरिकता अधिनियम है वो कब बनाया था? कब बनाया था सर जी? 1955 में। कब बनाया था? 1955 में बनाया था। सी जवाब हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। भारत में एक नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है बच्चे? इंग्लैंड से। कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है अपन ने। ये लो, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, जो ब्रिटिश नागरिक है ना वो क्या दावा नहीं कर सकता बच्चे? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ए जवाब चला जाएगा बच्चे, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना उसका दावा नहीं कर सकता, ठीक है, ए जवाब। 24 क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता कहाँ पर है भाई सर जी? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है बच्चे, ध्यान रखना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ये लो जी 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जवाब किया जाता है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती? किन विधियों द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बच्चे? जन्म द्वारा ले सकते हैं, आनुवांशिकता बोले तो वंशक्रम द्वारा ले सकते हैं, पंजीयन बोले तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ले सकते हैं, अनुरोध द्वारा नहीं ले सकते। 1 2 3 बी जवाब, बी जवाब चला जाएगा बच्चे, ठीक है ना। ये लो 26वां नंबर क्वेश्चन, टोटल 28 क्वेश्चन थे ना। अरे भाई साहब टोटल 28 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा बच्चे? सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा होगा? संसद बच्चे, संसद होगा, ठीक है ना। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद बच्चे, संसद, सी जवाब। ये लो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो जवाब क्या जाता है। देखो जी, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। अपनी नागरिकता कैसे खोगा? मतलब क्या रीजन हो सकते हैं, मतलब कब खो सकता है? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। अगर उसने भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा तो भारत की नागरिकता खो देगा। अपनी इच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर वो अपनी खुद की इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है ना तो भारत से नागरिकता खो देगा। वो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की आलोचना करता है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। 1 और 2, 1 और 2 जवाब चला जाएगा, 1 और 2 जवाब चले जाएंगे, 1 और 2 सी जवाब हो जाएगा, सी जवाब चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 27 था। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखो कि क्या जवाब आता है। संशोधन अधिनियम, संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है बच्चे? भाग 2, भाग 2 के अंदर बच्चे, भाग 2 के अंदर है नागरिकता, भाग 2 के अंदर है नागरिकता, बी जवाब चला जाएगा बच्चे। सेक्शन अपना समाप्त होता है। नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से अगर आए तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। और बच्चे क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर करते हैं अगली क्लास में आपसे मुलाकात। अभी के लिए सभी से टाटा बाय बाय बच्चों।